Suicide, depression is the next epidemic to hit the world. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फोमो। इसके ऊपर कि ये सब है क्या। किसी ने मुझे कहा कि मुझे डिप्रेशन के ऊपर बात करनी चाहिए और एलेबोरेट करके बताना चाहिए बिकॉज हमारी आने वाली जनरेशन को इसकी बहुत नीड है। बट आने वाली जनरेशन की बात बाद में है, हमारी जेन ज़ी को इसकी बहुत नीड है बिकॉज हमारी जो जेन ज़ी है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फोमो ये सब कुछ फेस कर रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिप्रेशन है क्या। क्या डिप्रेशन कोई बीमारी है? क्या डिप्रेशन कोई बीमारी है? नहीं, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, बट इसको मेंटल हेल्थ इशू में एक बीमारी का नाम दिया गया है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो मतलब वो बीमार है। अगर कोई एंजाइटी फेस कर रहा है तो वो बीमार है, बट ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ इज डिफरेंट थिंग और मेंटल प्रॉब्लम्स इज डिफरेंट थिंग। हमारी माइंड में बहुत से थॉट्स का एक साथ चलना और उसके बारे में सोची जाना, उससे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमें स्ट्रेस देते हैं, जो कि हमारा एंजाइटी लेवल इंक्रीज करते हैं, जो हमें डिप्रेस्ड कर देते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा ही किया हुआ कुछ लोचा है दिमाग का जो चलता है और हम अपने दिमाग को खराब कर लेते हैं बेवजह। हमें पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम बन चुकी है। समझ गए है ना कि हमें प्रॉब्लम पता नहीं है कि रूट कोज क्या है, लेकिन हमने उसको एक प्रॉब्लम का नाम दे दिया है। हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हम थेरेपीज ले रहे हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, बट उन दवाइयों का भी इन फ्यूचर आपके ऊपर क्या असर होगा ये आपको आज नहीं पता चलेगा। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि मैं स्टडी कर रही थी तो हिंदुस्तान टाइम्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 80% लोग जो हैं वो अपने आप को चेक करवा चुके हैं मेंटल हेल्थ इशू में। मतलब उनका रिकॉर्ड है, वो रिपोर्ट करवा चुके हैं मेंटल हेल्थ इशू में, वो अपने आप को रिपोर्ट करवा चुके हैं। नाउ 80%, लाइक 80 आउट ऑफ 100% में से 80% लोग डिप्रेशन में हैं। क्यों? रीज़न क्या है? नाउ रीज़न डिप्रेशन, एंजाइटी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये छूट गया, वो छूट गया, ये रह गया, वो रह गया, मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था। इस चीज़ का डर, इस चीज़ का फियर जो आपके अंदर पैदा हो जाता है। फिर आपका जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत लूज़ हो जाता है चीज़ों को करने का। जो आप करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। अब ये मेंटल जो इश्यूज़ है जिसे हमें मेंटल प्रॉब्लम कहा है, ये हो क्यों रहा है? ये ज़्यादातर हमारी जनरेशन इतने डिप्रेशन में क्यों है? रीज़न क्या है? एक्चुअली इनको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है। ये लोग डिप्रेशन को हवा बनाकर जी गए हैं और ये लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, थेरेपीज ले रहे हैं। और क्या दवाइयाँ सॉल्यूशन है डिप्रेशन का? ऐसा नहीं है। जो दवाइयाँ तुम खा रहे हो वो तुम्हें अभी कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर देंगी। जो भी तुम्हारे स्ट्रेस वाले केमिकल्स हैं वो जो ज़्यादा होते हैं और तुम्हें स्ट्रेस होता है, उन केमिकल को थोड़े टाइम के लिए रोक देंगी, तुम्हें सुला देंगी, तुम्हें नींद आ जाएगी। तो उस टाइम पीरियड के लिए तो तुम ठीक हो। आफ्टर दैट जब तुम उठोगे तुम्हें वही चीज़ें फिर से दिमाग में घूमेंगी। तो क्या वो परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं, दवाइयाँ कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि रूट कोज पर जाओ। दिक्कत कहाँ है? दिमाग ये सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है? दिमाग में अगर इतने थॉट्स आ रहे हैं तो क्या वो थॉट्स ओरिजिनल हैं या इमेजिनरी हैं? जो हम सोच रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट भी करता है? ये चीज़ें कौन सोचेगा? क्योंकि डिप्रेशन फिजिकल बीमारी नहीं है, डिप्रेशन साइकोलॉजी बीमारी है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। हमारे दिमाग को कितना सोचना चाहिए और कितना नहीं ये हमारे हाथ में है। फिर भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, हमें किस चीज़ की टेंशन लेनी है, स्ट्रेस लेनी है, किस चीज़ का प्रेशर लेना है, ये भी हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। तो ये चीज़ें हम ही रोक सकते हैं। हमें खुद को प्रूफ करना है, खुद पे सेल्फ डाउट नहीं लेके आना है। हमें क्यों लगता है हम नहीं कर पाएंगे? अगर हम किसी एग्ज़ाम में
फेल हो गए हैं। एग्जाम्पल, अगर हमने एक बार कोई एग्ज़ाम किया, उसमें हम फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए, तो क्या लाइफ ख़त्म हो गई? ऐसा नहीं है। लेकिन जेनजी क्या सोचती है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट हैंडल इट एनी मोर, बस खत्म, जिंदगी खत्म, फुल स्टॉप। या तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, या सुसाइडल थॉट्स आएंगे, या लगेगा मेरी ज़िंदगी में अब कुछ हो ही नहीं सकता है। बट आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिस एग्ज़ाम के पीछे आप अभी लगे हुए हैं, क्या वो करियर आपके लिए सही है? क्या वो आपके लिए है, या आप किसी के प्रेशर में उसके पीछे लगे हुए हैं? बात को समझिए। हम क्लेरिफाइड नहीं है खुद को लेकर। मैंने अपनी हर वीडियो में बात की है कि हमें खुद को समझना है, खुद को ऑब्जर्व करना है, हमें जानना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या ये चीज़ हमारे लिए बनी भी है जिसके पीछे हम लग चुके हैं। अगर तो आपको कोई चीज़ करने में खुशी मिल रही है और आप उस चीज़ को कर रहे हैं, फिर उसमें फेल होना गलत नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप फेल होंगे ना, उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और फिर आप उसके बाद सक्सेस तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ आप खुशी से नहीं, एक स्ट्रेस लेवल से कर रहे हैं, एक प्रेशर लेके कर रहे हैं कि बस मुझे करना है और मुझे अचीव करना है, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है। पहले अपने करियर को लेकर फोकस्ड हो जाओ, पहले समझो। यार तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, और जेनजी को बिल्कुल नहीं पता है। रियलिटी है 70% जेनजी नहीं जानती कि हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है। क्योंकि बचपन में क्या होता है ना कि बच्चों को स्कूल जाते हैं, जब वो टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुए, उसमें मार्क्स कम आए, तो हमारे पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि उसके कितने मार्क्स आए थे, तुम्हारा जो दोस्त है उसके कितने आए थे, तुम बता। अगर तो आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मार्क्स बाय चांस कम आ गए अपने उस दोस्त से, तो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, कंपटीशन की बातें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें घर से ही आती हैं। बचपन में अगर बच्चे को ये कह दिया जाए ना कि शाबाश बहुत अच्छा किया, तो इतनी सी बात ही बच्चे को मतलब एक पॉजिटिव माइंड में ले जाती हैं, उनको एक इन्वायरमेंट ऐसा दे देती है कि बच्चे खुश हो जाते हैं कि मतलब मम्मा पापा सेटिस्फाई हैं तो मैं भी सेटिस्फाई हूँ। लेकिन बचपन में अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो आने वाला टाइम बच्चे का ख़राब हो जाता है, बिकॉज बच्चा खुद को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, बच्चा दूसरों के अकॉर्डिंग चलता है, और यही चीज़ गलत है। क्योंकि जब हम दूसरों को देख के चलते हैं ना, तो क्या पता हम कैपेबल हैं या नहीं है, क्या पता वो करने के लायक हम हैं या नहीं हैं, बट हम दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो गए हैं और वो करने के लिए निकल पड़े हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो कार है वो नहीं चलेगी, ठीक है, कार की ब्रेक्स फेल हो जाएंगी, और जब ब्रेक फेल हो जाएगी तो बस डिप्रेशन का कारण बन जाएगा, बिकॉज हमारे से कुछ हुआ नहीं, ओ माय गॉड मैं फेल हो गया, ओ माय गॉड अब मैं आगे क्या करूँगा, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लग जाएंगी। लेकिन अगर हमें पता होगा, हम क्लियर होंगे अपने गोल को लेकर कि यार मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो वो खुशी मिलेगी अंदर से वो चीज़ करने की। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप चीज़ को प्रेशर से करते हैं या आप चीज़ को खुशी से करते हैं। प्रेशर से चीज़ें वो की जाती हैं जो आपको करवाई जाती हैं, और खुशी से चीज़ वो की जाती है जो आप खुद से करना चाहते हैं। तो बेसिक बात कहाँ पर आके ख़त्म होती है कि यूथ को अपने करियर को लेकर इतना पता होना चाहिए कि हम किस में बेस्ट हैं, हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, उस गोल के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, हम क्या बनना चाहते हैं, और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है। ये चीज़ें क्लेरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की जेनजी को ये चीज़ें क्लियर ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि पता ही नहीं है कि किसी को पूछ लो आप कि क्या बनना चाहते हो, यार मैं ना बड़े होकर मतलब लाइक इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, लग्जरी लाइफ चाहता हूँ, बस दैट्स इट। कैसे? अब चीज़ें आती हैं कि कई बार क्या होता है ना, हमें कोई कह देता है कि यार तुम्हें ना ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है ये तुमसे बेटर कोई नहीं जानता है। मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि तुम्हें तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जान सकता। तुम खुद को ऑब्जर्व करो, फिर देखो कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम अपनी वो चीज़ करने जाओगे जो तुम चाहते हो और उस गोल को अचीव करोगे, तो डिप्रेशन कभी होगा ही नहीं। कोई एग्ज़ाम देते हो तुम लोग, ठीक है, उसमें फेल हो गए, फिर से दिया, फिर से फेल हो गए, फिर से दिया, फिर से फेल हो गए, तो क्या हुआ? जिंदगी खत्म नहीं हो गई, फुल स्टॉप नहीं लग गया है। लाइफ अनस्टॉपेबल है, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, पर वो ऑप्शंस क्लेरिफाई होने चाहिए, ठीक है। अब घर वाले कह देते हैं, दोस्त कह देते हैं, भाई मैं तो आगे निकल गया, तेरे से नहीं हो पाया, तो हमने इस बात की स्ट्रेस ले ली, हमने इस बात की टेंशन ले ली। बट हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या पता वो चीज़ मेरे लिए हो ही ना। जब मैं उस चीज़ में गया या गई, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ मेरे लिए है, क्या उस चीज़ को करने से मुझे खुशी मिल रही है या स्ट्रेस मिल रहा है।
क्या मैं वो मतलब स्ट्रेस लेके चीज़ को कर रहा हूँ या अपनी खुशी से कर रहा हूँ? मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व ही नहीं की, बस मैं उसके पीछे लग गया और ये लग गई। और लगने के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि मुझसे हुआ ही नहीं, मुझसे हो ही नहीं रहा, और मैंने उस चीज़ को अपना जो है एक मेंटल हेल्थ इशू बना लिया, जिसकी अब मैं दवाइयाँ खाने लग गई या लग गया। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। मैं हर चीज़ यहाँ पे डिस्क्लोज करने लगूंगी तो वो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आज मैं आप लोग के सामने बैठकर अगर किसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ तो मैं इसलिए कर पा रही हूँ कि ये सब चीज़ें फेस करके मैं आज यहाँ तक आई हूँ, और मैं समझ पाई हूँ कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, फोमो, ये हमारी क्रिएट की हुई चीज़ें हैं जिनको हमने मेंटल हेल्थ का नाम दे दिया है। ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि हम अपने बच्चों से सवाल नहीं करते हैं, हम उनके साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ हम खुल के बात कर सकें तो वो हमें समझाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब सबसे बड़ा जो आज के टाइम में इंडिया में इशू चल रहा है वो डिप्रेशन का है, और इसी टॉपिक पे कोई बात करना नहीं चाहता है, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता है। क्यों भाई? दिमाग भी तो हमारी बॉडी का पार्ट है। अगर वो बीमार हो गया है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से हमें मतलब निकलना है बाहर, तो उसमें क्या हो गया? ये इस टॉपिक पे बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना तुम्हारी फिजिकल बॉडी के लिए बात करना ज़रूरी है। साइकोलॉजी जो है, जो साइकोलॉजी हमारी जो खेल मतलब ऐसे चलता है ना दिमाग में, वो समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके रूट कोज तक जाकर उसको निकाल कर बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर भी ये कहूँगी कि कोई भी चीज़ के ख़त्म होने से ये मत समझिए कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, आपकी लाइफ रुक गई है। लाइफ आपको बहुत चांस देती है। आप जब चलते हैं ना, तो अगर एक डोर क्लोज है ना तो उसके आगे जाके देखिए एक डोर और मिलेगा जो ओपन मिलेगा। एक डोर क्लोज होता है तो दूसरा ओपन भी होता है। लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बिना स्ट्रेस के, बिना एंग्जाइटी के, बिना ओवर थिंकिंग के, सब कुछ आपके हाथ में है। एक बार इस पर ट्राई करके देखना है कि क्या हम अपनी थिंकिंग को रोक सकते हैं। क्या हो गया भाई? नहीं सोचना है मुझे कोई फालतू चीज़ सोचनी नहीं है। और क्या हो गया कि अगर मैं नहीं कर पाया, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे अगर ये नहीं मिला तो मैं उस चीज़ में जाऊँगा तो क्या पता मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो अपना रुझान देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है कि मैं किस चीज़ में बेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और उसके पीछे लग जाना है। डिप्रेशन होगा ही नहीं, एंग्जाइटी होगी ही नहीं, फालतू थॉट्स आएंगे ही नहीं, दिमाग भी काम रहेगा और चीज़ को करने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें डिप्रेशन को ओवरकम करना है, हमें एंग्जाइटी को ओवरकम करना है, हमें ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना है, और अपने फोमो को ख़त्म करना है। हमें डरना नहीं है, हमें अपने फियर को भी फेस करना है, और देखना है कि फियर कर क्या लेगा यार। मुझसे ज़्यादा ऊपर तो फियर नहीं हो सकता ना। मैं कैपेबल हूँ तो मैं कर सकती हूँ। दैट्स इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।